लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार एक और बार विजनरी रेडियो टीवी पर 10 मिनट का हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड। 10 मिनट प्रभु के साथ। क्या वाकई में 10 मिनट ही चाहिए? बहुत समय। मैं कहता हूँ रोज हर समय जितना अधिक समय बिता सकते हो उतना प्रभु के साथ समय बिताओ। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। पता है क्या है, कई बार चीजें हमारे आसपास होती हैं और हमें पता नहीं, बाद में पता चलता अरे यार मैंने इतना मिस कर दिया, मुझे तो ये पहले चाहिए था। आई मिस्ड अ लॉट। मैंने बहुत सारी चीजें खो दी हैं। ऐसा ना हो, कहीं ऐसे मौके ना मिले कि हम ऐसी बातें कर रहे हो, पर जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए और देखेंगे जिंदगी में बड़ी बातों को। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ ड्यूटेरोनॉमी, यानी कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, महा आज्ञा। ज्यादातर लोग महा आज्ञा बोले तो क्या है, नए नियम को रेफर करेंगे। पुराने नियम में भी महा आज्ञा के बारे में बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट। इज दैट सेम? क्या ये सेम है? 6वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने को कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। यदि आज्ञा मानोगे तो क्या क्या होगा, ये सारी बातें लिखी हैं। पर अब 4वें वचन से ये आज्ञा क्या है? हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और उन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अभी देखो यहाँ क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बातों में भर्त्सना करने लग जाते हैं। देखो वो जो है ताबीज बांध रहे हैं हाथ पे, और ये तुम्हारे लोगों में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत जल्दी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कई सारे प्रभु के सेवक जो सिर्फ नए नियम के सेवक हैं, उन्होंने नया नियम पढ़ लिया है और नया नियम प्रचार कर रहे हैं। पुराने नियम की कोई जानकारी नहीं है और खड़े होकर प्रचार करते हैं, ये ताबीज उतारो, इससे परमेश्वर की आशीष रुकी हुई है। लोगों को उतारने के लिए बोलिए मत, उनको यीशु दीजिए। जब उनके जीवन में सच में परमेश्वर आएगा, वो सारी जिंदगी सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप आएंगे। जरूरत नहीं है उनको बोलने की। मैं कभी नहीं बोलता कि तुम्हारे ये सर पे से सिंदूर हटा लो, ये तुम्हारे पैरों की बिछियाँ हटा लो। मैं कभी लोगों को नहीं बोलता। लोग पूछते हैं आप कहोगे, अब आप तो हमको कहोगे कि आप मूर्ति पूजा छोड़ दो। मैंने कहा, मैंने क्या आपको कहा? क्या मैं किसी और को कभी कहा, या आपको किसी ने कहा? बोले कहा तो नहीं है, पर हमें तो किसी ने बताया था। तो मैंने कहा किसी ने जो बताया था वो उसी की बात है, हमारी बात नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम जब यीशु का जीवन किसी के जीवन में देखते हैं उसमें बदलाव अपने आप आते हैं। परमेश्वर मन बदलने वाला है कि नहीं है? शरीर बदलने की बात नहीं है, नाम बदलने की बात नहीं है, व्यवस्थाओं को बदलने की बात नहीं है, कपड़े बदलने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मन बदलने की बात है, और जिसका मन बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। जब ये वचन यहाँ पे लिखा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ताबीज बांधना। और बहुत सारे लोगों ने जो है ना यही सब कुछ शुरू किया। ताबीज यहाँ पर हाथ पे बांधेंगे, उसमें जो है कुछ ना कुछ डालकर, और जो है मुसलमान लोग जो है आयत लिखते हैं, कुरान की आयत लिख के पर्ची बनाकर उसमें डाल के और वो बांध देते हैं। अरे वो आयत मन में होनी चाहिए। हम बहुत से लोगों को कहते सुनते, कई सारे प्रभु के सेवक बोल देते हैं ये हटाओ, हटाना है, बिल्कुल हटाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको नहीं रखना है, लेकिन आप इन बातों को समझिए तो सही। बहुत सारे लोग डायरेक्टली बस बोलना शुरू करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। 100% गलत है मेरे प्रियो। ऐसी बात करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लोग ये करते हैं जो बहुत बुरा करते हैं और गलत करते हैं, और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पहले से उनके अंदर नेगेटिविटी आती है। उन्हें यीशु दीजिए ना, जब उनके जीवन में यीशु आएगा सब कुछ बदल जाएगा। पढ़िए इस भाग को। आज्ञा के विरुद्ध चेतावनी। 10 पद में लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय मैं
उससे अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तू नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष और जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल कर लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी का नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में, कम शब्दों में सारी बात लिख दी है। अब ये लोग तो 400 साल से लेकर अपनी बंधुआई में थे, मिस्र में। बंधुआई में होते समय इनके साथ जो कुछ था, जो भी कुछ इन्होंने किया, घर बनाए, दुनियादारी बनाई, शहर बनाए, राज्य बनाए, देश बनाए, जो कुछ बनाया 400 सालों में, वो सब कुछ तो दूसरों का रहा। इनके मिस्र से निकलने के आने के बाद भी दूसरों का रहा, लेकिन इनका कहाँ रहा? इनकी क्या वस्तु रही? परमेश्वर यहोवा हर चीज को जानता है। देखिए, दूसरों की द्वारा जो बनाई हुई संपत्ति थी, अब वो इनके लिए बनाई गई है। वो जब जैसे ही छोड़कर गए, मारे गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, उनकी संपत्ति इनकी हो गई, उनके कुएं इनके, उनकी इमारतें अब इनकी हो गई, जो खेत इनके हैं, जो बड़े बड़े पेड़ जो लगाए, बहुत खूबसूरत चीजें हैं, जो बेहतर चीजें, जो बहुत सारी चीजें, वो अब इनकी हो गई। अब ये सारी मीरास इनकी हो गई। लेकिन फिर एक चेतावनी भी है, ऐसा ना कि तू खाकर तृप्त हो और यहोवा को भूल जाए। ऐसा तू मत करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी वाट लग जाएगी, और आज के दिन तक लगी है लोगों की वाट इसी वजह से। आइए देखिए क्या इसके आगे तो क्या लिखा है। 16 वचन से पढ़ते हैं। लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने मुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधि और नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हम उनको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की में चौकसी करें, तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। मैंने हमेशा कहा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता ही धार्मिकता है। यदि आप उसकी इच्छाओं को मानोगे तो आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति हो। यहाँ ये नहीं लिखा यदि तू जो है लोगों के लिए खाना खिलाएगा, यदि ये तू जो है ये काम करेगा, यदि तू ये वो करेगा तो तू धर्मी ठहरेगा। ना 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 ना। सिंपल शब्दों में परमेश्वर का वचन घुमा फिरा कर बात नहीं करता, या कहीं ऐसी बात नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं आप हमें बताइए, और इतना गहरे राज नहीं है ये जिनके बारे में आप चिंता कर रहे हो। कई बार सपनों के अर्थ कौन बताएगा? सपनों का अर्थ हाँ ऑफ कोर्स चुने हुए दास बताएंगे, पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर बात जो है उसके लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से कोई भी चीज छिपा कर नहीं रखता। यिर्मयाह 33:3 में साफ साफ लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका अर्थ यह है बैठो परमेश्वर के पास, जवाब वो देगा। बार बार आप मुझसे सुनते होंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय 5-6 पद, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसके अलावा कौन है निकाले? प्रभु आपके साथ हो। फिर से मुलाकात होगी अगली सुबह
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिखा, और प्रभु सुनने वाले के जीवन में, इनके परिवार में, और प्रभु भलाई उत्पन्न कर, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि तेरे वचन का अर्थ और तेरे वचन के साथ संगति करना इनके मन में, इनके परिवार में बहुतायत से रहे, तो महान और तेरी महिमा बढ़ी। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके लिए आशीष करे, आपके जीवन में कार्य करे, लगातार संगति कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आमीन। यदि आपके मन में बोझ आता है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर दान, दशमांश एंड ऑफरिंग्स, जो भी कुछ आपके लिए प्रभु जो जैसा मन में बोले, वो आप नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम सेवकाई में आगे बढ़कर और बेहतर काम कर सकें, आमीन। अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे प्रियो, अलग अलग प्रोग्राम्स जरूरी हैं, और ये सब ज़रूरी हैं ताकि हम सब के परिवारों में आत्मिक उन्नति हो। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।